ये आपका टाइप 15 है, क्योंकि टोटल हम टाइप 14 करके जो है आपके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और अब जो है टाइप 15 हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, उसके हिसाब से आप इसको बनाइएगा। जैसे कर राशि में वृद्धि प्रतिशत बराबर शुद्ध आय की राशि में कमी का प्रतिशत। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप इसी के अनुसार बनाइएगा। चलिए बिना किसी देरी का हम क्वेश्चन बनाते हैं। 320 नंबर आप कहता है, यदि आय कर में 27% की वृद्धि की जाती है। आय कर में 27% की वृद्धि की जाती है और क्या है, नेट आय, यही शुद्ध ही है आपका, नेट आय में 3% की कमी की जाती है। तो नेट आय को हम लोग शुद्ध आय कह सकते हैं। उसमें आपको कितने प्रतिशत की कमी की जाती है, तो याद रखिएगा 3% की कमी की जाती है। आपका इक्वेशन यही है। जब आपका इक्वेशन ये है तो आप जब इसको काटिएगा तो 3 सते 21, 3 नमा 27 आयकर बटा शुद्ध आय बराबर कितना हो गया। याद रखिए आयकर हमेशा छोटा होगा और शुद्ध आय हमेशा ज़्यादा होगा। तो आयकर 1/9, वैसे भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आयकर बटा शुद्ध आय 1/9 होगा। तो अब बोल रहा है कि आयकर की दर क्या होगा। देखिए आयकर की दर तभी निकलेगा जब हमको शुद्ध आय और आयकर अगर जोड़ेंगे तो ये आपका वास्तविक कर होगा, आय होगा। जब आप वास्तविक आय निकालिएगा तो ये आपका 10 होगा और उसमें रेट हमको आयकर का पूछ रहा है तो आयकर का रेट 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आयकर का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयकर की दर 1 गुना 100 बराबर आपका क्या है 10%। तो यही आपका क्या है क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर। चलिए 321 नंबर हम देखते हैं क्या है कि आयकर की दर बढ़ रही है या बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि किसी व्यक्ति की कर देयता क्या होता है 12% बढ़ जाती है, जबकि उसकी नेट आय जो है 3% कम हो जाती है। तो आयकर का नई दर क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा हमें पता है कि भैया आयकर गुना ये क्या होगा वृद्धि होता है बराबर शुद्ध आय गुना क्या बोल सकते हैं आपको वृद्धि, सॉरी आयकर में एक सेकंड क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शुद्ध कर में कमी, आयकर में वृद्धि या शुद्ध कर में कमी। तो आपका यहाँ बताइए कि व्यक्ति की कर में दर मतलब वही आयकर 12% की बढ़ी। तो यहाँ पर भी देखिए आयकर में वृद्धि, तो भैया आयकर में 12% की वृद्धि बराबर शुद्ध कर में कमी मतलब 3% की कमी। तो क्या हम लोग यहाँ आयकर बटा शुद्ध कर, सॉरी शुद्ध आपका क्या है आय लिख सकते हैं। हाँ शुद्ध आय, कर नहीं होगा, बार बार यहाँ पे कर लिखा जा रहा है। शुद्ध आय बराबर, याद रखिए शुद्ध आय हमेशा ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ही ज़्यादा ही हो रहा है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग आयकर को x मानेंगे और शुद्ध कर को y मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा लिखेंगे तो क्या होता है कि समय आपका ज़्यादा है। तो चलिए, तो आपका वास्तविक क्या है, वास्तविक आय क्या है, तो याद रखिए 4 + 1 तो आपका 5 हो गया। तो आप ही बताइए कि आयकर का नया दर क्या होगा। तो आपका वास्तविक जो आय है, वास्तविक जो आय है और ऊपर आयकर
गुना 100%। अब जो है आप यहाँ आयकर लिख सकते हैं। आयकर आपका कितना है, 1, वास्तविक कर आपका 4 प्लस ये दोनों को जोड़िएगा तो 5 और गुना 100% करेंगे। जब आप इसको करेंगे तो आपका वैल्यू होगा 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 321, सॉरी 322, ये 300 आपका 21 था। क्वेश्चन नंबर 322 क्या कह रहा है कि तो एक व्यक्ति की आय में 1800% की वृद्धि हुई। मान लीजिए आपका आय x था, अगर आय में वृद्धि हुई तो वो x प्लस 1800 हो गया, तथा दय क्या होगा, 18 से घटकर 15% हो गया। इस पर जो है आपका दय मतलब क्या होता है, ऋण, मतलब टैक्स जो लग रहा था आपका ये 18% लग रहा था, और अब जो है घटकर इसका कितना प्रतिशत लग रहा है, 15% लग रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ये भी लिखा है कि दोनों मामलों में 29.95% आयकर मुक्त है। अगर दोनों मामले में आपको ये बोल रहा है कि भैया आपका 29.95% आपका क्या है आपका आयकर मुक्त है, मतलब फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसमें टैक्स किस पर लग रहा है, 70% पे लग रहा है दोनों के मामले में। तो अगर हम कर 1 और कर 2 दोनों पर टैक्स समान लग रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों मामलों में जो है 30% आयकर मुक्त है, इसका मतलब दोनों मामले में कर जो है 70% लग रहा है। तो क्या लिखते हैं, अगर आय आपका x है, उसमें से 70% वैल्यू पर आपका कर लग रहा है, और देना कितना है आपका, दय आपका क्या है 18%। उसी प्रकार अगर x प्लस 1800 है, उस पर भी आपका 70% वैल्यू पर ही कर लगेगा, और इसका दय कितना है 15%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखिएगा ये 70% आपका कट गया, बाकी आपका 18 से 15 भी कट गया, याद रखिएगा बटा 100 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 3 छक 18, तो 6x बराबर आपका क्या हो गया, 5x प्लस 8 पचे 40, सॉरी 18 पचे 90 होगा, यहाँ पर आपका 18 है, तो यहाँ पे 18 पचे 90, 9,000 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 6x माइनस 5x करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9,000 है। याद रखिएगा कि हम लोग जो है 29.595 हम लोग नहीं लिए, हम लोग लमसम 30% लिए, 30% लिए, क्योंकि 29.95 को हम अगर करेंगे नज़दीक लाएंगे तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट आपका फैक्टर अगर लग रहा है इंटीजर फैक्टर, तो आपका ये 30 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा 9,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 323 क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति की आय में कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय जो है 2000 बढ़ गया, ठीक है कोई बात नहीं, कर की दर पर 14% के घटकर क्या हो गया, कर की दर मतलब टैक्स पहले 14% देता था, 2000 अब उसकी आय बढ़ गया तो वो 12% कर हो गया, घटकर हो गया, ठीक है 14% पहले अब 12%। यदि दोनों मामलों में दय कर समान है, तो यदि पहली और दूसरी स्थिति में आय का 20% और 30% कर मुक्त हुआ तो उसका वर्तमान आय ज्ञात किया। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें जो है आयकर जो है दोनों मामलों में 30% आयकर मुक्त था, लेकिन इसमें एक में 20% पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा जो है 20,000 से जो ज़्यादा है उस पर 30% तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए आपका आय एक्स है, उस आय एक्स में आप 20% पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है,
इसका मतलब आपका 80% पर टैक्स लग रहा है। और चूंकि जो कर है, मेन कर की दर जो है वो आपको कितना है, 14%। ठीक है, ये इतना हम लोग को, इतना डाटा के मामले में इतना हमको मिला है। दूसरा कर है कि भैया 2000 की वृद्धि हुई, किसी वस्तु की आय में 2000 की वृद्धि हुई, तो 2000 की अगर वृद्धि कर देते हैं तब हम लोग, और याद रखिएगा अगर आय का 20% टैक्स फ्री है, सॉरी पहला वाला में, तो दूसरा वाला में जो है आय कर का कितना प्रतिशत कर फ्री है, 30%, तो टैक्स जो है आपका 70% पर ही लगेगा। और तो और याद रखिएगा किस पर लगेगा, आय 70% पर ही लगेगा। और कितना लग कर रहा है कर, घटकर क्या हुआ 12%। तो याद रखिएगा कुछ नहीं है, आपको बस फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद रहने से फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत इजी में बनेगा। अब हम लोग ऊपर ही ऊपर काट देते हैं। ये आपका 20 चौक 80, फिर 20 25 100, ये भी आपका 0 से 0 कट गया, और कटेगा हाँ 4 25, फिर आपका ये जो है 12, 4 दिया 12, 4 25, और कटेगा 7 दूनी 14, फिर आपका अब ये नहीं कटेगा। देख लेते हैं, ये आपका जो है 25 है, 25 3 है, 3 है, नहीं कटेगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे आपका 2x हो गया, एक सेकेंड, ये आपका 2x बटे 25 25 125 हो गया, बराबर x प्लस 2000 गुना यहाँ पर 3 बटे 250। जब आप इसको और सॉल्व करिएगा तो ये आपका कटेगा। ये क्या है, 25 दूना आपका 150, और ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6000। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा 6000। जब x का वैल्यू आपका 6000 हो जाएगा तो याद रखिएगा कि 2000 की वृद्धि हो गई है, इसका मतलब वर्तमान क्या है, तो x बराबर हम लोग 6000 माने, और वृद्धि हो गई है 2000 का, तो प्लस 2000 करेंगे। जब 6000 प्लस 2000 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8000, क्योंकि हमें वर्तमान पूछा है तो हम लोग लिखते हैं 8000। याद रखिए पिछले में हम लोग प्रारंभिक आय पूछा था तो x का ही मान पूछा था, इस बार हम लोग को x प्लस 2000 का मान पूछा है। चलिए, तो 324 आपका ये भी वही क्वेश्चन है, सेम वही चीज़ कहना चाह रहा है। भैया आपके पास ये संजोग बस इसमें x वृद्धि वाला है, मतलब यही 2000 वाला है, ये पहले से दिया हुआ है, ये आय आपका पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपका भाई 28,800 आपका आय पहले से दिया हुआ है। और इस पर जो है क्या बोल रहा है कि 12%, तो ठीक है 12% कर, लेकिन उससे पहले ये लिख दीजिए कि दोनों की तरफ 27% की आय मुक्त है। इसका मतलब कर किस पर लगेगा, तो आपका 7 3 मतलब 73% पर कर लगेगा। तो लगाइए 73% पर कर, और एक्चुअल में कर है मतलब ये जो है कर कितना है 12%, आय पर जो कर लग रहा है वो कितना 12%। जब 12% लग रहा है तो क्या हम लोग 12% ले लें, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भैया x की वृद्धि हुई, वार्षिक आय में x की वृद्धि हुई, मतलब कि आपके पास 28,800 था, प्लस x गुना ये भी 73% पर कर लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ 27% का कमी हुआ है, इस मतलब सॉरी 27% कोई कर नहीं लग रहा है, तो कर 73% आय पर लगेगा। और लगा कितना घटकर 10% हो गया, तो क्या हम लोग यहाँ 10% लिख सकते हैं, एक सेकेंड रुकिए, 73 गुना आपका 10%। अब आप बताइए, इक्वेशन सेम वही है, पहला जो भी आपका पहला दूसरा तीसरा जितना भी क्वेश्चन था सब आपका सेम इक्वेशन। 73 से 73 कट गया, 100 से आपका 100 कट गया, 2 पचे 10, 2 6 12, तो आपका कितना हो जाएगा 2 8 8 0 0 गुना 6 बराबर 2 8 8 0 0 प्लस x बराबर गुना आपका 5।
तो कहने का मतलब ये है कि आपका इधर जो आ जाएगा वो 2 8 8 0 0 ना 6 - 5 बराबर 5x। जब आप इसको x का वैल्यू आप निकालिएगा तो ये आपका होगा 2 8 8 0 0 डिवाइडेड बाय 5। जब आप डिवाइड बाय 5 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 25 3 5 7 35 3 5 7 25 25 ठीक है 3 5 7 35 5 5 3 8 30 6 5 30 0 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 5760 रुपये। तो क्या बोले भैया कि यदि दोनों मामलों में समान कर का भुगतान है तो वही x समान है x, यही x का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो x बराबर हुआ कितना 5760। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन था, ये क्या हो जाता है बराबर सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट अब इसका टाइप है, लास्ट टाइप हम देख लेते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 325 आपका कह रहा है कि भैया किसी व्यक्ति की आय जो है इतना हज़ार था, इतना हज़ार की नहीं, इतना हज़ार था नहीं, इतना हज़ार की कमी आती है। इसका मतलब पहले x होगा, वो x - 3000 आपको करना है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तथा आय की दर में 15% से घटकर 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात कितना है आपका 3:2। तो यदि 29% की आयकर मुक्त है, 29% आयकर मुक्त है तो प्रारंभिक क्या होगा? कुछ नहीं है, सेम करना है। अगर हम स्पीड में करना चाहें तो देखिए एक्स पहले था, उसके बाद आपका क्या 15% कर है, ठीक है। भुगतान 29% मुक्त है तो इसका मतलब 71% होगा, ठीक है। बराबर आप कीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू 3 है। फिर आप दूसरा कर लीजिए, जैसे कि कम हो रहा है 3000 से तो x माइनस 3000 उस पर जो कर लग रहा है घटकर कितना हो गया 18%, बढ़ के 18% हो गया, गुना वही 71% क्योंकि 29% पर कर नहीं लग रहा है, ठीक है। बराबर कीजिए यहाँ पे, एक सेकेंड बराबर आपका क्या हो गया 3:2। कुछ नहीं है, वैल्यू निकलिए आपका, ये से ये कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा और कुछ कटेगा, हाँ ये 15 से आपका 15 3 5 15 हो जाएगा, ये 2 9 18 हो जाएगा। तो x 5x बटे ये क्या होगा 5x बटे x - 3000, ये क्या हो जाएगा गुना 5 बटे गुना 9 बराबर 1। जब आप इसको 25x बराबर यहाँ पे 9x माइनस 9 27,000 हो जाएगा आपका। 25x माइनस 9x, एक सेकंड ये तो गड़बड़ हो गया, 25 कुछ गड़बड़ है, 25 माइनस 9, एक सेकंड रुक जाइए, हम फिर से सॉल्व करते हैं। पहले कितना है आपका x, उसका आपका x गुना आपका 71% गुना 15% बटा x - 3000 गुना 71% गुना 18% बराबर आपका 3/2 हो गया। आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, 71 से 71 आपका कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये सब ऊपर चल जाएगा, तो 9x माइनस 9 27,000 ना ऊपर नहीं जाएगा, ये जो आपका कट किया हो जाएगा 4x बराबर 9 27 होना चाहिए, तो 27, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 27,000। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 7 चौक 28 नहीं 6 चौक 24 24 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 2 5, तो 6250 आपका आंसर हुआ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में आपका टाइप 16 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।